Hello, good morning to all. Today our topic is voice. आज हमारी टॉपिक है वॉइस। वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट। सी हियर एक्टिव। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। A for active, active means tense। जैसे he has written a book। तो इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है और ए बुक जो है ऑब्जेक्ट है। बहुत ही आसान विधि से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वॉइस। तो ये वॉइस का स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, तब V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हम यहाँ इस वाक्य में देखेंगे विच इज सब्जेक्ट, विच इज ऑब्जेक्ट। ये रहा। कोई भी दुनिया की एक्टिव टू पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब V3, तब बाई, तब प्लस सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में ए बुक ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक, ए बुक। तो ए बुक के अनुसार हैज बीन, ए बुक has been written by। ही सब्जेक्टिव रूप ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप ही। ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का पैसिव रहा। ये रहा निगेटिव। निगेटिव का एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ही has not written a book। इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट प्लस हैज not been, have not been प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। बिल्कुल अब इसमें हम देखेंगे ये बुक ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक, ए बुक के अनुसार हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन V3 रिटन। ए बुक हैज नॉट बीन रिटन बाई, ही सब्जेक्टिव रूप है तो हिम इसका ऑब्जेक्टिव रूप। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव, दुनिया की कोई भी इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट। प्लस अगर नॉट रहे तो मैं नॉट को इसी में डाल देता हूँ क्योंकि एक स्ट्रक्चर बच जाएगा। हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। यानी कोई भी इंट्रोगेटिव हो तो उस को सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आए तो नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस। अब इसका एक्टिव पर एक उदाहरण लेंगे। हैज़ ही नॉट किल्ड अ स्नेक। इसमें ये सब्जेक्ट, ये स्नेक जो हुआ ये ऑब्जेक्ट, इसका जब पैसिव बनेगा तो हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट एड टू नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अब इस वाक्य का जैसे हैज़ है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा? हैज़ ऑब्जेक्ट ए स्नेक, इस वाक्य में नॉट है तो नॉट, उसके बाद बीन V3 कील्ड बाई ही का हैज ए एस्टिक नॉट बीन किल्ड बाई ही। ये रहा पैसिव इस वाक्य का। अब इसके बाद हम WH वर्ड देखेंगे। ये एक्टिव का WH वर्ड, WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH वर्ड्स। सम स्टूडेंट्स आस्क मी व्हाट इज WH वर्ड्स। तो WH वर्ड क्या है? वैसा शब्द जो W से नहीं तो H से शुरू रहते हैं, उस वर्ड को WH वर्ड कहते हैं। अब इस पर वाई हैज मोहन नॉट किल्ड ए स्नेक। इस स्ट्रक्चर पर बिल्कुल एक एग्जाम्पल लिया गया। मोहन जो हुआ सब्जेक्ट हुआ, ये स्नेक जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। इसका पैसिव लिखने के लिए WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट आई टू नॉट प्लस बीन
प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये रहा WH वर्ड का पैसिव का स्ट्रक्चर। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। WH वर्ड इस वाक्य में खोजेंगे। WH वर्ड तो WH वर्ड यहाँ हवाई है, उसके बाद हैश है, तो ये स्नेक के अनुसार क्या आएगा, हैश हवाई हैश। अब कर ऑब्जेक्ट तो ए स्नेक। उसके बाद कह रहे हैं ऑब्जेक्ट हो गया। आप कह रहे हैं नॉट, तो इस वाक्य में नॉट है तो पुट द नॉट। उसके बाद कह रहा है बीन, तो बीन। V3 तो कील्ड। उसके बाद बाई तो सब्जेक्ट मोहन, तो नेम का नाम ही हो जाता है मोहन। ये रहा WH वर्ड का एक्टिव टू पैसिव। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी में वॉइस बताने जा रहा हूँ। जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया एक कलम बेची जा चुकी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इन विच टेंस, किस टेंस में ये सेंटेंस है। तब हम पाएंगे कि यह जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हमें एक चीज़ और पता करना है कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव में है या पैसिव में है। यदि ये सेंटेंस एक्टिव में है तो एक्टिव का स्ट्रक्चर, और यदि ये पैसिव में है तो पैसिव का स्ट्रक्चर। तो एक कलम बेची जा चुकी है, यहाँ ध्यान देंगे। ये काम जो है कलम पे ही हो रही है। ये वर्ब जो है इधर से चला है और यहाँ पे आके कलम पे ख़त्म हो रहा है, यानी ये सेंटेंस जो है पैसिव है। बिल्कुल पैसिव का सूत्र लगा देंगे। जैसे पैसिव का सूत्र इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बहुत सारे वाक्यों में ये नहीं आ पाता है। जैसे इसी वाक्य में बाई इतना नहीं आया है। ये हैज बीन, जब वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज बीन, बाकी सबके साथ हैव बीन लगता है। तो एक कलम बेची जा चुकी है तो ए पेन हैज बीन सोल्ड। अब यदि यहाँ रहता कि एक कलम मेरे द्वारा बेची जा चुकी है तो बाई में ऐसे, ये ही बेसिक सूत्र है। इसी सूत्र पे निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड हम बनाते हैं। ओके, थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।